नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ऋतिक एक्सप्लेन पर। मैं हूं ऋतिक और आगे की जितनी भी जियो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ना आज मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा मिलिट्री एस्केलेशन देखने को मिला जब इजराइल और यूएसए ने मिलकर ईरान पर लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। ना कुछ दिन पहले मैंने ईरान और यूएस की जो नेगोशिएशन चल रही थी उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। तो उसमें मैंने बताया कि जेनेवा में टॉक्स होंगी क्या, लेकिन वहाँ पर जो न्यूक्लियर टॉक्स हुई, जो नेगोशिएशन चली, वो बुरी तरह फेल हुई। और क्योंकि ईरान मिसाइल प्रोग्राम पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं था, इसी वजह से डिप्लोमेटिक टॉक्स जो फेल हो गई और मिलिट्री ऑप्शन चूज़ किया गया। नाउ इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने इसे प्री एम्प्टिव स्ट्राइक बोला। मतलब उनके अकॉर्डिंग ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम से फ्यूचर थ्रेट को रोकने के लिए पहले अटैक किया गया। तेहरान, इस्फहान, कराज और kermanshah जैसे मल्टीपल सिटीज़ में एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट हुए। कुछ स्ट्राइक्स ईरान के टॉप लीडरशिप के एरियाज के पास भी हुए, इंक्लूडिंग सुप्रीम लीडर अयतोल्ला खमेनी के ऑफिस के अराउंड। इस जॉइंट ऑपरेशन को अलग अलग नाम दिए गए हैं। इजराइल ने इसको लायंस रोर बोला है और यूएसए ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो स्टेटमेंट में कंफर्म किया कि मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस चल रहे हैं और उनका मेन गोल ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना और रिजीम को वीकन करना है। अटैक से पहले कुछ हफ्ते तक यूएस ने मिडिल ईस्ट में हैवी मिलिट्री बिल्डअप किया था। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फाइटर जेट्स और बेसेस हाई अलर्ट पर थे। इसराइल का मेन कंसर्न ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसे वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बोलता है। जैसे ही स्ट्राइक्स हुई, ईरान ने तुरंत रिटेलिएशन स्टार्ट कर दी। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च किए, जिससे तेल अवीव और दूसरे एरियाज में सायरेंस बजने लगे और लोग बॉम्ब शेल्टर्स में चलते गए। ईरानियन मीडिया ने क्लेम किया कि यूएस बेसेस इन कतर, बहरान और कुवैत और यूएई को भी टारगेट किया गया। कुछ जगह मिसाइल डिब्रीज से कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हुई। इसराइल ने नेशन वाइड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है और एयर स्पेस क्लोज कर दिया है। रीजनल इम्पैक्ट भी ह्यूज है। मिडिल ईस्ट में फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। यूएस एम्बेसीज ने मल्टीपल कंट्रीज में अपनी सिटीजन्स को शेल्टर इन प्लेस का एडवाइजरी दिया। और ईरान में ऑलमोस्ट इंटरनेट ब्लैकआउट रिपोर्ट हुआ, जो यूजुअली वॉर टाइम कंट्रोल के लिए किया जाता है। कैजुअलिटीज का एग्जैक्ट नंबर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स में ईरानियन साइड पर कुछ फाइटर्स के मरने और सिविलियन डेथ्स का मेंशन है, जबकि इजराइल साइड पर मिसाइल अटैक्स इंटरसेप्ट किए गए और लिमिटेड डैमेज हुआ। वॉर अभी ऑनगोइंग है, इसलिए नंबर चेंज हो सकते हैं। जियोपॉलिटिकली ये एस्केलेशन बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये डायरेक्ट इजराइल वर्सेस ईरान कन्फ्रंटेशन है, जिसमें यूएस ओपनली इन्वॉल्व हो गया है। अगर ईरान अपने प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह, मिलिटेंट्स इन इराक या हूती ग्रुप्स को एक्टिव करता है तो ये फुल रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल मार्केट्स और शिपिंग रूट्स पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ने का हाई रिस्क है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक्स नहीं है, बल्कि रिजीम प्रेशर प्लस न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना प्लस में रीजनल पावर को बैलेंस का एक गेम है। अब सबकी नज़र ईरान के नेक्स्ट मूव पर है। क्या वो लिमिटेड रिटेलिएशन करेगा या फुल स्केल वॉर एस्केलेट करेगा? ना होगा इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल टॉपिक के साथ। जय हिंद।